लास्ट वीक हमारे साथ एक गेस्ट टूर कर रहे थे, उनका जो एक क्वेरी आया मुझसे बात किए तो मुझे ऐसा लगा बिल्कुल ये जो टॉपिक है इसके बारे में आपको बिल्कुल गाइड करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ एयरपोर्ट आपको कौन से सिलेक्ट करना चाहिए। एक्चुअली क्या हुआ था, मुंबई से वो ट्रैवल कर रहे थे गोवा, स्टेप टू ट्रैवल से उनका बुकिंग था। तो वो मुझे जो बोले मैं आपको बताता हूँ कि भैया मैं जितना पैसा पे करके मुंबई से गोवा आया बाय फ्लाइट, उससे ज़्यादा मुझे टैक्सी सिर्फ होटल पहुंचने में लगा। वो मुझे बोलने लगे लगभग मैंने 3,500 पे किया टैक्सी को होटल पहुंचने के लिए, और मैं जो फ्लाइट बुक किया था मुंबई से गोवा पहुंचने के लिए ये मुझे मिल रहा था 4,000 रुपए में। तो सिर्फ 500 रुपया कम था, पर इतना महंगा टैक्सी मुझे क्यों लगा? गोवा में कैब का चार्जेस इतना महंगा क्यों है? तो मैं पूछा, डिटेल में जाना, एक्चुअल में क्या उनके साथ सिचुएशन हुआ था ये मैं जानने के लिए कोशिश किया। तो पूरा फाइंड आउट किया सिचुएशन को। ये जो मिस्टेक काफी सारे टूरिस्ट करते हैं, तो आप अगर प्रॉपर एयरपोर्ट सिलेक्ट करते हो बुकिंग के टाइम पे, गोवा में आपको कौन से एयरपोर्ट सिलेक्ट करना चाहिए, प्रॉपर एयरपोर्ट आप अगर सिलेक्ट करते हो काफी सारे अमाउंट आप सेव करोगे। ये वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि आपको पता है गोवा में 2 एयरपोर्ट है, एक है नॉर्थ गोवा में, एक साउथ गोवा में। तो किस हिसाब से आपको बुक करना चाहिए? आप मुंबई से आ रहे, दिल्ली से आ रहे, यूपी, बिहार, आगरा, हिमाचल से, आसाम से, कहीं से भी आइएगा, एयरपोर्ट सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए ताकि आपका पैसा सेव हो। और लोगों का ये क्वेरी होता है, यार गोवा में जाने के बाद जैसे हम लोग एयरपोर्ट में उतरे उधर टैक्सी का चार्जेस इतना महंगा है, हमारे साथ स्कैम हो गया है। रियलिटी क्या है ये वीडियो में जानेंगे, और ये वीडियो आप अगर कंप्लीट देखते हो तो आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। आप जब फ्लाइट बुक करते हो तो प्रॉपर एयरपोर्ट आप अगर सिलेक्ट करोगे लगभग 2,000 रुपया सेव करोगे। कैसे? लाइव आपको एग्जांपल बताऊंगा, सारे डिटेल, कितना डिस्टेंस है, क्या प्राइस रहता है, नाइट चार्जेस क्या इंक्लूड रहता है, ये सारे डिटेल ये वीडियो में आपको गाइड करने वाला हूँ। आप अगर फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो ये वीडियो आप लोगों के लिए, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। सिर्फ ट्रेन भी लिख दिया तो चलेगा। अब मुझे बता दीजिएगा ट्रेन के डिटेल वीडियो चाहिए, कौन से रेलवे स्टेशन में आपको उतरना चाहिए। 4 मेजर रेलवे स्टेशन है गोवा में जो टूरिस्ट को कनेक्ट होता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपको कौन से रेलवे स्टेशन सिलेक्ट करना चाहिए ताकि आप टैक्सी का फेयर कम कर सकते हो, सेव कर सकते हो, उसका अलग वीडियो रहेगा। उसके लिए आपको कमेंट करना है ट्रेन करके, ठीक है? उसका वीडियो आपको बताऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं कौन से एयरपोर्ट है, कहाँ पे है। एक है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है नॉर्थ गोवा में, और एक है डाबोलिम एयरपोर्ट, ये साउथ गोवा में है। डिस्टेंस आपको आगे बताने से पहले, ये जो गेस्ट हमको कॉल किए थे उनका एक्चुअल जो प्राइस मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, ये स्क्रीन रिकॉर्ड मेरे लैपटॉप का आपको डाल के दिखा दूंगा। मैं अभी हूँ गोआईबिबो वेबसाइट में। ये वेबसाइट बिल्कुल प्रमोशनल नहीं है, एक एग्जांपल आपको दिखाने के लिए मैंने ओपन किया हुआ है, क्योंकि जो गेस्ट की इंक्वायरी था मुझे वेरीफाई करना था। उन्होंने जो बताया 4,000 में मैं गोवा पहुंचा, ये क्या ये करेक्ट है? पहले तो ये चेक करेंगे। ये देखिएगा, मैं ये लिया हूँ डेट 24 अगस्त का, आज 20 तारीख है, ये 24 अगस्त है। ये एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। आप अगर फ्लाइट चेक करोगे, पहला जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है एयर इंडिया का 3,600 रुपया है, टैक्स वगैरह लग के लगभग 4,000 ही पहुँच जाएगा। इंडिगो का 4,000 है। तो इस हिसाब से मैं जो फर्स्ट ऑप्शन 3-4 देख रहा हूँ ना, लगभग 4,000 में आप मुंबई से गोवा बाय फ्लाइट आ सकते हो। तो उनका जो कहना था एक्चुअल में सही है, क्योंकि वेबसाइट में हमको वही दिखा रहा है। एक्चुअल जो उनका बुकिंग था ये था मोपा एयरपोर्ट, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नॉर्थ गोवा में था। वहाँ तक वो आए और वहाँ से उनको जाना था पालोलिम बीच। तो पालोलिम बीच का जो चार्जेस उनसे जो कलेक्ट किया गया है, 2 लोग थे, कैब का जो चार्जेस हुआ है लगभग 3,500 उन्होंने पे किया है। ये क्यों होता है ऐसा, क्या आपको ध्यान रखना चाहिए? आप अगर कलंगुट बागा पहुंचते हो तो लगभग 14 to 1500 में छोटा गाड़ी आपको मिल जाता है, पर इन्होंने 3,500 क्यों पे किया है? क्या इसके पीछे कारण है? मैं आपको डिटेल में ये वीडियो में समझाता हूँ। मेन क्या होता है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो है नॉर्थ गोवा, एक तो है साउथ गोवा। कौन से प्लेस में आपका होटल स्टे है ये पहले आपको वेरीफाई करना चाहिए। होटल स्टे पैकेज, आप अगर पैकेज बुक करे हो या फिर होटल बुक आपने ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको फ्लाइट सिलेक्ट करना चाहिए, कौन से एयरपोर्ट में आपको उतरना है। इन्होंने जो मिस्टेक किया, हमारे जो गेस्ट ने मिस्टेक किया हुआ है, मोपा एयरपोर्ट में उनका अराइवल था, वहां से वो टैक्सी लेके गया लगभग 102 किलोमीटर पालोलिम पहुंचता है, मोपा एयरपोर्ट से पालोलिम जाने के लिए, जिसकी वजह से इनका चार्जेस बहुत ज्यादा हुआ। सेम प्लेस में आप अगर साउथ गोवा वाले एयरपोर्ट सिलेक्ट कर लेते तो आपको जो चार्जेस है ना बहुत कम लगता, लगभग 2,000 के करीब आप यहाँ पे सेव कर सकते थे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, डिटेल में बताऊंगा कौन से एयरपोर्ट से कितना डिस्टेंस
है और कितना चार्जेस यहाँ पे लगता है। ये जो प्राइस मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अभी जो गेस्ट के आपको एग्जांपल दिया है, ये मुंबई से लेके गोवा एयरपोर्ट तक का आपको एक अप्रोक्स आइडिया दिया है। आप कोई भी स्टेट से आइएगा, आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, आपका अगर होटल बुकिंग कलंगुट, बागा या फिर नॉर्थ गोवा में कहीं पे भी है, आपको सिलेक्ट करना चाहिए मोपा एयरपोर्ट। मिलता है, आप जब बुक करते हो तो ऑप्शन आप मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिलेक्ट कीजिएगा, उसका जो कोड है GOX, ये आप टाइप कीजिएगा। आपको अगर दिखता है तो आप मोपा एयरपोर्ट ही सिलेक्ट करना है। क्या डिफरेंस होगा आपको बताता हूँ। मोपा एयरपोर्ट से कलंगुट, बागा और कैंडोलुम का जो डिस्टेंस है ये लगभग 40 किलोमीटर है। ट्रैवल डिस्टेंस है 1 आवर का कोई भी लोकेशन में, और आपको इजीली छोटा कार जो मिल जाता है, सीडन कार ले लीजिए, हैचबैक ले लीजिए, ये लगभग 1400 से 1500 रुपए में आपको मोपा से कलंगुट तक आराम से पहुंचते हो। और आप अगर बड़ा SUV कार लेते हो तो उसका जो प्राइस आएगा 1500 से लेके 2000 2500 के प्राइस रेंज में रहेगा, डिपेंड ऑन आप कौन सा गाड़ी ले रहे हो। आप अगर इनोवा क्रिस्टा ले रहे हो, बड़ा SUV ले रहे हो, तो उसका प्राइस बिल्कुल 2000 के ऊपर जाएगा। ये डिपेंड ऑन कार के ऊपर रहेगा। दूसरे केस में आप अगर पालोलिम साइड में, अगोंडा, काबू दे राम, एक्सट्रीम साउथ में स्टे करो और आपने गलती से अगर मोपा सिलेक्ट कर दिया तो लगभग आपको 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। और जो ट्रैवल टाइम रहेगा 2.5 से 3 घंटा आपको टाइम लगेगा। और चार्जेस जो लगता है ना, ये लगभग आपको 3000 से 3500 छोटा गाड़ी का रहेगा। SUV कार ले रहे हो तो लगभग 4 से 4500 का ये प्राइस रहेगा। और आपने अगर थोड़ा प्रीमियम कार लिया है 5000 5500 तक भी जाता है। यहाँ पे लोगों के मन में आता है यार फ्लाइट में मैंने इतना कम दे के आया, 4000 में मैंने गोवा पहुंचा और यहाँ पे आने के बाद टैक्सी का जो चार्जेस मुझसे 5000 मांग रहे हैं। सर आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्थ में आपका अगर होटल है कलंगुट, बागा, कैंडोलिम साइड, अरम्बोल, मोरजिम, मांद्रेम, वागातोर, अंजुना, ये साइड में कहीं पे भी आपका अगर होटल है, या फिर आप पेंजिम सिटी तक भी ले सकते हो, पेंजिम सेंटर में है, तो ये साइड में आपका अगर होटल है, आप मोपा एयरपोर्ट में उतर जाइएगा। वहां से 1 घंटे में ये सारे लोकेशन में आप इजीली पहुंच जाते हो। 1200 से 1500 रुपया छोटा गाड़ी का आपका प्राइस रहेगा। लगभग 2 से 2500 तक का आपका अगर बड़ा गाड़ी अर्टिगा, इनोवा, क्रिस्टा ये सब ले रहे हो तो इतने प्राइस में आपका हो जाएगा। लगभग आपने 1.5 से 2000 सेव कर लिया है। ये हमने बात कर लिया अभी मोपा एयरपोर्ट। अभी बहुत सारे लोग साउथ में स्टे करना पसंद करते हैं, रिलैक्स करना है, तो उनको स्टे करना है अगोंडा बीच में, पालोलिम बीच, काबूदेरम साइड में या फिर कोलवा बेनावलिम साइड में उनको स्टे करना है। वो साइड में क्राउड कम रहते हैं, सीजन के टाइम में नॉर्थ क्राउडेड होता है। तो आप अगर उस साइड में स्टे करते हो तो आपका एयरपोर्ट कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। अभी आपको जो एयरपोर्ट सिलेक्ट करना चाहिए ये है डाबोलिम एयरपोर्ट। ये साउथ गोवा वास्को में पड़ता है। यहाँ से जो डिस्टेंस है ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, डाबोलिम एयरपोर्ट से साउथ गोवा के डिस्टेंस और नॉर्थ गोवा का भी आपको बताऊंगा, रुकिएगा। तो यहाँ से आप अगर डाबोलिम एयरपोर्ट से पालोलिम का डिस्टेंस चेक करेंगे तो लगभग जो डिस्टेंस है 60 से 70 किलोमीटर के डिस्टेंस है। तो इसका जो ट्रैवल टाइम रहेगा 1.5 से 2 घंटे का ट्रैवल टाइम रहेगा। आप अगर छोटा गाड़ी लेते हो तो 1800 से 2000 के बीच में आपका चार्जेस रहेगा। आप आराम से लेके जा सकते हो। बड़ा गाड़ी लेते हो जैसे कि आपका SUV कार हो गया, अर्टिगा, इनोवा हो गया, तो ये 2500 से लेके 3000 3500 के बीच में आपको चार्ज करेंगे। जो मोपा से आप 4000 5000 SUV कार के लिए आप पे कर रहे थे, यहाँ पे 3 3500 में आपका काम बन जाएगा। 2000 आप यहाँ पे सेव कर रहे हो। तो ये ध्यान रखिएगा। साउथ में स्टे है तो आपको डाबोलिम एयरपोर्ट सिलेक्ट करना चाहिए, नॉर्थ में स्टे है तो आपको मोपा एयरपोर्ट सिलेक्ट करना चाहिए। अभी डिटेल में बात करते हैं कितना डिस्टेंस है और कौन से लोकेशन साउथ से नजदीक है, साउथ एयरपोर्ट से कौन से होटल लोकेशन आपको नजदीक पड़ेगा ये बताता हूँ। देखिए, आप कोलवा बीच, बेनावलिम बीच, पालोलिम बीच, आगोंडा, काबोदेराम फोर्ट, ये लोकेशन आप साउथ में स्टे कर सकते हो। कोलवा बीच का जो डिस्टेंस है लगभग डाबोलिम एयरपोर्ट से लगभग 20 से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बेनावलिम बीच भी सेम रहेगा। और जो काबोदेरामा फोर्ट रहेगा ये 30 टू 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और जो अगोंडा और पालोलिम बीच है ये एक्सट्रीम साउथ में आएगा। ये लगभग 60 किलोमीटर के डिस्टेंस रहेगा डाबोलिम एयरपोर्ट से। प्राइस मैंने आपको बता दिया है। छोटा कार लेंगे 1800 से 2000 और बड़े कार लेंगे तो 2500 से लेकर 3500 के प्राइस रेंज में आप आराम से डाबोलिम एयरपोर्ट से लेके वहां तक जा सकते हो। और एक चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए, नाइट में टैक्सी का जो चार्जेस होता है, कैब चार्जेस यहाँ पे 25 टू 30% ऊपर रहता है। आप कोई भी एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन में जाइएगा, उनके बोर्ड के ऊपर लिखा रहता है। आप एग्जांपल बता रहा हूँ, 2000 आपको अगर डे टाइम में चार्ज करे तो उसके 25% आपको नाइट में चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा। आप अगर नाइट को बाय फ्लाइट आ रहे हो तो इसका चार्जेस भी आपको इंक्लूड हो जाएगा आपके
कैब के चार्जेस में, ठीक है। अभी बात करते हैं आप अगर डाबोलिम एयरपोर्ट से नॉर्थ गोवा में आओगे तो क्या चार्जेस यहाँ पे रहेगा। डाबोलिम एयरपोर्ट ऑलमोस्ट सेंटर है, वहाँ से भी आप अगर नॉर्थ साइड आ रहे हो तो जो डिस्टेंस है, कलंगुट का जो डिस्टेंस है लगभग 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर का जो चार्जेस छोटा गाड़ी का रहेगा लगभग 1500 रुपये इनका चार्जेस है, छोटा गाड़ी डिजायर कार वगैरह का। और आप अगर एसयूवी कार लेते हो तो 1800 से 2000 रुपीज तक का इनका चार्जेस रहेगा। अर्टिगा और इनोवा कार का, इनोवा क्रिस्टा वगैरह लेंगे तो प्रीमियम सेगमेंट में जाएगा, फिर 2500-3000 डिपेंड ऑन आपके कौन से गाड़ी ले रहे हो उसके ऊपर रहेगा। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अभी बात करते हैं आप अगर डाबोलिम एयरपोर्ट में उतर रहे हो तो कौन से बेस्ट लोकेशन रहेगा नॉर्थ में स्टे करने का। कलंगुट बागा ये तो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप पेंजिम साइड में भी रुक सकते हो, पेंजिम या फिर पेंजिम सिटी, दोनापाल बीच, ये सेंटर है। यहाँ पे लगभग आप आधे घंटे में पहुंच जाते हो। डिस्टेंस रहेगा 25 to 30 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हो। स्टे मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये डिपेंड मैं नज़दीकी प्लेस आपको बता रहा हूँ। स्टे के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कलंगुट बागा साइड बेस्ट ऑप्शन होता है, वहाँ से सारे आपको पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी मिलता है। तो स्टे भी अगर आपको डिटेल चाहिए मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल स्टे के रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे आपको सीजन के टाइम में स्टे करना चाहिए, ये मुझे बिल्कुल आप बताइएगा, उसका डिटेल आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। डाबोलिम एयरपोर्ट का मैंने बता दिया। डाबोलिम एयरपोर्ट से उतर के साउथ में कहाँ पे आपको स्टे करना चाहिए, नॉर्थ में आपको कहाँ पे स्टे करना चाहिए। आप अगर मोपा एयरपोर्ट में आ रहे हो तो मोपा एयरपोर्ट में उतर के कलंगुट बागा साइड में कहाँ पे आपको स्टे करना चाहिए, कितना डिस्टेंस होगा। जैसे मैंने पहले बताया था, मोपा एयरपोर्ट से बागा कलंगुट का जो डिस्टेंस है लगभग 35 to 40 किलोमीटर है। 1 घंटे का ट्रैवल जर्नी है, 45 मिनट to 1 आवर का ट्रैवल है। आप अगर अरम्बोल, मांद्रेम, मोरजिम साइड में रुकोगे तो वहाँ पे 30 to 35 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। वहाँ का जो टैक्सी प्राइस और थोड़ा आपको कम में मिल जाएगा, लगभग 1200 से 1400 रुपये में भी छोटा गाड़ी आपको मिल जाएगा, आराम से वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। वहाँ पे थोड़ा रिमोट एरिया है। आप अगर सेंटर एरिया से अरम्बोल, मोरजिम साइड में रुकोगे तो लगभग कलंगुट से 20 किलोमीटर आपको अंदर जाना पड़ता है। वहाँ से फिर आपको टूर जो है, जितना भी गोवा के टूर होता है, नाइट क्रूज, डिनर क्रूज हो गया, जो बस टूर हो गया, ये सारे पिकअप ड्रॉप नहीं मिलता है, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो उसके हिसाब से प्लान करना है। आप अगर अरम्बोल साइड में रुक रहे हो, वहाँ से आपको टैक्सी लेके पूरा टूर करना पड़ेगा, जितना भी टूर है। तो इस हिसाब से प्लान कीजिएगा। प्राइस मैंने आपको बता दिया है। बेस्ट लोकेशन है बागा, कलंगुट, कैंडोलिम, अंजुना, वागातोर, ये भी ऑप्शन आप ले सकते हो। मोरजिम, अरम्बोल, मांद्रम और अस्वेम बीच, ये भी आपको नियर बाय पड़ेगा। आप कोई भी बीच साइड में आपका होटल है, वहाँ पे आप जा सकते हो। तो इस हिसाब से आप प्रॉपर तरीके से अपने अगर फ्लाइट सिलेक्ट किया है, जैसे कि हमारे जो गेस्ट है उनका जो प्रॉब्लम हुआ था, उनको लगा कि मेरे साथ टैक्सी का स्कैम हो गया है। एक्चुअल स्कैम नहीं, ये नॉर्मल ऑफिशियल प्राइस है। मैंने जो बताया है ये ऑफिशियल गवर्नमेंट ने इनको जो प्राइस दिया हुआ है वो प्राइस है। क्योंकि आपका डिस्टेंस आपने बहुत ज्यादा ले लिया है, इसके वजह से टैक्सी का प्राइस आपको ज्यादा लगा है। क्योंकि आपको सिर्फ ड्रॉप का जो चार्जेस हुआ है ये लगभग 100 किलोमीटर का है वन साइड। तो आपका जो एयरपोर्ट सिलेक्शन ये प्रॉपर होना चाहिए। डिस्टेंस आपने अगर ज्यादा लिया है तो यहाँ पे टैक्सी चार्जेस लगेगा। जैसे हमारे गेस्ट के साथ हुआ है, उन्होंने मोपा एयरपोर्ट सिलेक्ट किया हुआ था और मोपा से पालोलिम ट्रैवल कर रहे थे, जिसका जो डिस्टेंस है वन साइड का 100 किलोमीटर है, जिसकी वजह से उनको जो चार्जेस लगा लगभग 3500 उनको टैक्सी में पे करना पड़ा। सेम अगर रात को आते तो और 25% उनको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ता। तो आपको एयरपोर्ट सिलेक्शन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपका लगभग 1500 से 2000 आप यहाँ पे सेव कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से एयरपोर्ट सिलेक्ट करेंगे। तो फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, आपके होटल अगर नॉर्थ गोवा में है, कलंगुट, बागा, अरम्बोल, मांद्रेम, मोरजिम, वागातोर, अंजुना साइड में है, तो आपको मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिलेक्ट करना चाहिए। सीजन के टाइम पे एयरपोर्ट बिजी रहता है तो ज़्यादातर जो फ्लाइट डाबोलिम एयरपोर्ट दिखाएगा, पर आप डेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेट चेक करके आप इस हिसाब से बुकिंग ले सकते हो। साउथ गोवा में स्टे है तो डाबोलिम एयरपोर्ट, डाबोलिम एयरपोर्ट का जो कोड है GOI ये, और मोपा एयरपोर्ट का कोड है GOX, ठीक है। इसके हिसाब से आप सिलेक्ट करके आप प्रॉपर तरीके से बुक करके रखिएगा। सीजन के टाइम पे गोवा टूर पैकेज, होटल बुकिंग, कोई भी एक्टिविटीज आपको अगर बुक करना है, स्टेप टू ट्रैवल से भी आप बुकिंग ले सकते हो। नंबर मेरे पीछे आपको दिख रहा है। स्टेप टू ट्रैवल गोवा टूरिज्म रजिस्टर्ड है, GST रजिस्टर्ड है। ये साइड में आपको जो दिख रहा है GST नंबर आपको दिख रहा है मेरे पीछे,
GST रजिस्टर्ड कंपनी है। ये जो ऑफिस हमारा है ये कलंगुट बीच के पास है। प्रॉपर लीगल लाइसेंस के साथ हम लोग आपको पैकेज प्रोवाइड करते हैं और डे बाय डे मैं आप लोगों को ऐसे गाइड करते रहता हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए आप बाय ट्रेन भी आ रहे हो तो उसमें भी पैसा सेव कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। आपने अगर रेलवे स्टेशन सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे आप फ्लाइट से आ रहे हो तो फ्लाइट कैसे सिलेक्ट करोगे ये तो मैंने आपको बता दिया है। तो ये था दोस्तों छोटा सा वीडियो, छोटा सा गाइड। आई होप ये हेल्प करेगा उन लोगों के लिए जो लोग फर्स्ट टाइम गोवा ट्रैवल कर रहे हैं और उनको आइडिया नहीं है कौन सा एयरपोर्ट हमको सिलेक्ट करना चाहिए। गलती से आपने अगर रॉन्ग एयरपोर्ट सिलेक्ट किया तो फिर आपको यहाँ आने के बाद आपको फील होगा मेरे साथ कैब में स्कैम हो गया करके। तो ये था ये वीडियो में। ट्रेन की वीडियो चाहिए कमेंट कर लीजिएगा। बाकी स्टेप टू ट्रैवल के पास ओन टैक्सी कार है, टैक्सी की रिक्वायरमेंट है, ये नंबर में कॉल कीजिएगा। सारे कार के ऑप्शन है हमारे पास, डिजायर कार, अर्टिगा, किया क्लेविस है, इनोवा कार है। जो भी कार के रिक्वायरमेंट रहेगा आप अपने हिसाब से बुकिंग ले सकते हो। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।